सर में चोट है, ब्रेन में, और ब्रेन में चोट है, पैर में चोट है, पैर में, छाती में भी चोट है। भीतर हमको कान कपार कोई फोड़ा नहीं है। वो दो आदमी पकड़ लिया था और उपेंद्र यादव हमको मारा बहुत। उतना पैसा 1-2 लाख रुपया मांगता हूँ, कहाँ से दिमाग में घा लगल बा, वो जाके इथी भइल तो कल के दिमाग में जा चोट बा। और हमको बहुत गंभीर रूप से मारा, जिसमें मारपीट करने के बाद हम जैसे तैसे हम वहाँ से भागे। वो 4 लोग कौन थे? अब 4 लोग को सर हम पहचानते नहीं। हमको तकलीफ है कि हम क्या बताएं कि हमारे साथ कैसा घटना किया हो। वो मालिक के दरवाजे से वो खड़ा होकर के वो वीडियो बना रहा है। वहाँ गया, मड़ई में एक औरत को बाँह खींचा और मड़ई में से बाँह खींच करके वो लाया। कौन? वहीं उपेंद्र कॉलर पकड़ करके बोले कि हमारा पैसा दे दीजिए। तो हम मालिक से फ़ोन किए कि मालिक वहाँ उनको पैसा दे दिया जाए, नहीं तो हमको मार देंगे। वो 1,06,000 रुपया बाकी था। उस समय हमको हमारा गाड़ी का वो चाबी छीन लिए थे। चाबी छीन करके हमको मारे भी थे। रुपया का रेट से बात हुआ तो हम लोग को 80 रुपया देने लगे। 2600 का बालू हुआ तो 3500 का बालू देने लगे। तो मालिक को लगा कि ज़्यादा कैसे हो गई मारपीट, आपके साथ कैसे हुआ? देखिए, हम डुमरांव साइड पर थे। हम दिलीप पांडे एक चकौड़ा का हैं, वो कलकत्ता रहते हैं। कलकत्ता रहने के बाद उनका मकान हम बना रहे हैं। हम मिस्त्री का काम करते हैं, जिसमें वो हमको अपना मकान का ठेका दिए। ठेका देने के बाद अपने मकान का जितना जो काम है वो बोल दिए कि काम करिए, हम आपको पैसा भेजते रहेंगे। हमारा काम गिट्टी बालू छड़ सीमेंट खरीदिए। देखिए, उपेंद्र यादव हैं, पंकज सीमेंट स्टोर, सुघर डेरा, और जो दुकानदार हैं उनका नाम है उपेंद्र यादव। उपेंद्र यादव के पास से हम अपना सामान खरीदते थे। और हमारा मालिक से भी बात होता है। मालिक से बात होने के बाद में उनको पैसा दिया जाता है। जो मालिक पैसा भेजते हैं तो उनको भी मोबाइल पर भेजते हैं, हमको भी भेजते हैं। जितना मालिक पैसा भेजते हैं उतना मालिक को वहाँ हम पैसा जमा कर देते हैं। चाहे ईंटा हो, चाहे गिट्टी हो, चाहे सीमेंट हो, कोई भी सामान, छोटी बड़ी कोई भी सामान हो, हम सामान को पैसा हम भेज देते हैं और हम सामान खरीद करके उनका मकान बनाते हैं। मालिक को बहुत दिन के बाद में जैसे ये लगा कि हमको सामान महंगा मिल रहा है। पहले हम लोग को बात हुआ कि हम सीमेंट लेंगे जिस रेट से 40 रुपया का रेट से बात हुआ तो हम लोग को 80 रुपया देने लगे। 2600 का बालू हुआ तो 3500 का बालू देने लगे। तो मालिक को लगा कि ज़्यादा थाना में बेहोश रही तो थाना बुला के अपन गाड़ी एम्बुलेंस विदा कर देता मंडल में। ज़्यादा ये हमको महंगा मिल रहा है। तो मालिक बोले कि देखिए, उनका जो पैसा है दे देना है। तो हम लोग 17-18 लाख रुपया उनको दिए। मालिक से आज भी हम बात किए कि हम लोग कितना पैसा उनको दे चुके होंगे। वो बोले कि देखिए, टोटल मकान में जितना पैसा लगा होगा 17-18 लाख रुपया तो लग ही गया होगा। तो हम सोचे कि चलिए ठीक है। तो मालिक बोले कि ठीक है, उतना हम पैसा दे चुके हैं लगता है। तो हम बोले कि ठीक है। तो जब 17-18 लाख रुपया हम दे दिए मालिक से, तो क्या हम 40-50 हज़ार रुपया हम नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं दे सकते हैं? तो उपेंद्र यादव पहले तो उनका मन है कि हमारे यहाँ से ही सामान खरीदें। समर जो हैं कहीं पार्टी का काम करें तो हमारा ही सामान खरीदे। लॉकडाउन से अभी तक लगता है कि हम 95 लाख का तो हम सामान एक बार हम अपना साइड का सामान जोड़े थे कि 95 लाख का हम सामान साइड चलाए हैं। लेकिन अभी तक माने हम लोग का कोई वहाँ इज्जत आबरू मान सामान नहीं मिल रहा है। जिस समय हमको 1,06,000 रुपया बाकी था, उस समय हमको हमारा गाड़ी का वो चाबी छीन लिए थे। चाबी छीन करके हमको मारे भी थे, जिसमें और उनका ड्राइवर जो हैं, ड्राइवर हमको बचाए और बोले। उनका एक छोटा भाई कमलेश हैं, कमलेश वो पकड़ लिए हमको, वो मारने लगे। और वो सीसीटीवी कैमरा में वो कैद हैं। वो सीसीटीवी कैमरा उनका खोला जाएगा तो वो बताएगा कि सीसीटीवी कैमरा में वो हम दिखेंगे वहाँ। फिर भी वहाँ उनको बड़े भाई से हम लोग का कोई रिश्ता अलग है, उनसे भी रिश्ता अलग था। लेकिन हम उस रिश्ते के कारण हम कुछ नहीं बोले। और रिश्तेदार हमारा भी वहाँ रिश्तेदार जुटे हुए थे, तो बोले कि जाने दीजिए, आप लोग एक ही साथ रहते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं,
से आप छोड़ दीजिए इनको। तो हम बोले कि ठीक है। उसी दिन से हम दुकान छोड़ दिए। दुकान छोड़ने के बाद में हमको सरैया पड़ाव पर हमको एक बार कॉलर धर लिए। कौन? उपेंद्र यादव, जिसका पिता का नाम बबन यादव है। और हमारा कॉलर पकड़ लिया और कॉलर पकड़ करके बोले कि हमारा पैसा दे दीजिए। तो हम मालिक से फ़ोन किए कि मालिक वहाँ हमको पैसा दे दिया जाए, नहीं तो हमको मार देंगे वो। तो बोले कि ठीक है, हम पैसा देने का उनको टाइम लिए हैं, हम उनको पैसा दे देंगे। वो मालिक हमारा अप्रैल का टाइम लिए हैं। कई अप्रैल को टाइम लिए हमको ये पता नहीं है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि अप्रैल में ही हम पैसा देंगे। मालिक जो है हमारा वो बहुत सच्चा आदमी है। वो इतना सच्चा आदमी है कि हम उन पर पूर्ण भरोसा करते हैं। और हम भी कहीं भी काम करते हैं तो हम अपने ऊपर ये हम समझते हैं कि हम अपने ऊपर भरोसा रखते हैं। और कहीं भी हम किसी से बेईमानी भी नहीं करते हैं काम में। हमसे लोग बेईमानी बहुत पैसा किए हैं। हमको तो लगता है कि मार्केट में हमारा हम एक रोज़ जोड़े, हम अपने पत्नी को भी दिखाए तो पत्नी हमारी बोले कि इतना पैसा काहे लिए आप छोड़ देते हैं। हम लोग गरीबी के वजह से हम लोग परेशान रहते हैं, लेकिन फिर भी काम जहाँ करते हैं वहाँ पैसा लोग रख लेते हैं। 3,25,000 रुपया हमारा मार्केट में बाकी है, लेकिन फिर भी हम किसी से मांगने नहीं जाते हैं, न कुछ कहने जाते हैं। उपेंद्र यादव का सामान जब हम छोड़ दिए दुकान छोड़ देने के बाद में वहाँ पार्टी बोला, दिलीप पांडे बोले कि जब वहाँ सामान महंगा मिल रहा है तो आप वहाँ से मत लीजिए और दूसरे जगह से लीजिए, हम उनका अप्रैल में हम पैसा हम दे देंगे। तो अप्रैल में पैसा देने के बाद तो कहे तो हम वहाँ एक नजीरगंज का जितेंद्र यादव हैं, वहीं दुकान किए हैं बगले में। तो हम बोले कि भैया हम लोग को मालिक नहीं रहते हैं, सामान हमको दे दीजिए और सामान हम यहाँ से ले जाएंगे, हम आपको पैसा देते रहेंगे। तो मालिक हमको एक रोज़, देखिए मालिक जितना ही पैसा देते हैं उतना ही हम वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, चाहे ईंटा का हो, चाहे बालू का हो, चाहे सीमेंट का या गिट्टी का, कोई भी। वो वहाँ बोले कि आप ले करके जाइए और पैसा दे दीजिए, पैसा दे करके और वहाँ से आप सामान ले जाइए। सामान ले जाने पैसा दिए हमको, वो बस गिट्टी बालू का पैसा दे दिए और छड़ और गिट्टी वहाँ से लाद करके 4 तारीख को भेजा वहाँ जितेंद्र यादव। वो बोला कि भैया आपका सामान भेज दिए हैं, आप जाइए देख लीजिए। तो जितेंद्र यादव के ऊपर इन लोगों को निगाह एकदम बराबर रहता है। ये चारों भाई का या चारों बिजनेस या लोग को ये थोड़ा दबंग टाइप का आदमी है। देखिए वो पत्थर गिराया तो भी पत्थर गिराया, वो बालू गिराता है तो जो भी मटेरियल गिराता है तो ये बढ़ करके गिराता है। इन लोग की बड़े पैसे वाले हैं लोग, दबंग भी हैं। अच्छा, जो आप कह रहे हैं कि अप्रैल में पैसा देने का वादा किए थे, फिर मार्च में आपके साथ ऐसी घटना की? इसलिए हो गया कि वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ से सामान खरीदें जबरदस्ती। इसलिए कि सब ठेकेदार से ज़्यादा हम वहाँ मटेरियल खरीदते हैं। पार्टी से न कोई बेईमानी कराते हैं, लेकिन ये चोर किस्म का आदमी है। ये चोर किस्म का आदमी है। कोई भी पार्टी हो, कहीं भी हो, किसी को भी मटेरियल देता है तो जिस दिन देगा उस दिन से मालिक कहेगा वो, और जिस दिन पैसा रुक गया तो इतना वो गाली देता है। 4 तारीख को ही, एक रोज़ 4 तारीख को ही फ़ोन पर एक व्यक्ति को गाली दे रहा था, बेटी माई बहन का, कि तुमको औकात नहीं था तो काहे लिए सामान ले गया। हमारे ही गाड़ी पर बैठ के गया, डुमराव ददन पहलवान का जो कोल्ड स्टोर है, कोल्ड स्टोर के बगल में एक डेरा है, वहाँ गया, मड़ई में एक औरत को बाँह खींचा और मड़ई में से बाँह खींच करके वो लाया। कौन? वहीं उपेंद्र यादव। बोला कि तुम हमको पैसा दो, हमारा पैसा दो। जो पैसा नहीं देता है उनको गालियाँ देता है और पैसा बढ़ा करके लिखता है। देखिए एक मनोज राजभर हैं इथी का, महड़ौरा का, उनको 16,000 का 10,000 का सामान दिया, उसको बोला कि 18,000 का सामान दिए हैं। जिस व्यक्ति को सामान देता है तो छोटा गाड़ी रखा है, छोटा गाड़ी से सामान भेजेगा और पैसा ज़्यादा लेगा, ऐसा ही ये काम करता है। उसके बाद में ये 4 तारीख को जो घटना बता रहे हैं सर कि 4 तारीख को ये जितेंद्र यादव सामान भेजा। सामान भेजने के बाद हमको फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद
कि आप जाइए, सामान आपको चला गया है। तब तक ये गाड़ी का पीछे ही पीछे गया, पीछे पीछे गया और पीछे पीछे जा करके और गाड़ी को देखा कि तब तक हम वहाँ थे अपने साइड पर थे। वहाँ के बाद वो सामान उतरने लगा। सामान उतरने के बाद में एक दो आदमी को बुलाया और हमसे गाली गलौज किया। गाली गलौज करके बस वो हमको मारपीट करने लगा। कितने लोग थे उसमें? उसमें पहले हमारे साथ वीडियो है, हम उपेंद्र यादव का वीडियो भी बनाए हैं, जो दरवाजे से खड़ा होकर के, ये हम सच बोल रहे हैं, हम आत्मा से रो नहीं रहे हैं। देखिए आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन हमको आत्मा से इतना माने हमको तकलीफ है कि हम क्या बताएं कि हमारे साथ कैसा घटना किया हो। वो मालिक के दरवाजे से वो खड़ा होकर के वो वीडियो बना रहा है, जिसमें वीडियो में सीमेंट गिट्टी बालू उतर रहा है, वो उतार रहा है, वो ड्राइवर भी उतार रहा है। वहाँ से हम वीडियो बनाए। वीडियो बनाने के बाद वो देखा कि ये वीडियो बना रहा है, तो हमसे वो बाज गया। वो बाज करके हमारा मोबाइल भी तोड़ दिया है, हमारा एटीएम भी चुरा लिया उसमें से। एटीएम भी, हमारा एटीएम भी नहीं है, एटीएम भी चुराया। वो हमारा मोबाइल का भी पासवर्ड जानता है। हाँ, वो मोबाइल का हमारा पासवर्ड जानता है वो। और माने हमारा मोबाइल का बराबर छेड़ता रहता था पहले, मोबाइल का पासवर्ड भी जानता है। और वो बाज गया, बाजने का भी वीडियो है। और 4 लोग को बुलाया और हमको बहुत गंभीर रूप से मारा, जिसमें मारपीट करने के बाद हम जैसे तैसे हम वहाँ से भागे। वो 4 लोग कौन थे? अब 4 लोग को सर हम पहचानते नहीं हैं, उपेंद्र यादव हैं। 4 लोग को नाम हम पकड़ेंगे, लेकिन अभी तो हमको खुद ही को दिक्कत में है। मारपीट किया। मारपीट करने के बाद में हम थाना में आए। थाना में आकर के जैसा ही बैठे, गाड़ी लगाए, जा कर के कुर्सी पर बैठे, बस वहीं पर हम बेहोश हो गए। बेहोश हो जाने के बाद में थाने वाले लोग हमको एसडीओ कोर्ट में, जहाँ सदर अस्पताल है डुमरांव अनुमंडल में हमको भेजे। अनुमंडल में हमारा स्थिति नाजुक हो गया। नाजुक हो जाने के बाद में वो वहाँ से हमको रेफर किया गया। जहाँ पर वो बक्सर सदर अस्पताल में हमको बेहोश रही हो जाए। वो जब बेहोश रही तो थाना में बेहोश रही तो थाना बुला के अपन गाड़ी एम्बुलेंस विदा कर देता अनुमंडल में डुमरा। तो ओजा गोनी तो ओजा 2-3 घंटा रही तो ओजा होश ना आई। जब होश ना आई तो ओजा से रेफर कर दिला बक्सर सदर अस्पताल में। तो वजह से हमार बहन जनली हाला आदमी कहलन कि समाराम को मार के घाई कर दिले बा, बेहोश बा। तो हमार बहन सुनली, ओजे डुमरा रहेली, तो वजह से सुनली, बस लेके संग गोली एम्बुलेंस पर। तब हमारा के फोन करी, हमनी के तो जानकारियो ना रहे कि का भइल बा का नहीं भइल। हमनी के जल 6 बजे 7 बजे राती खनी हम हमार लड़की लेके गोनी जाए जैसे बक्सर अकेले बस में बैठ के। ओजे गोइला के बाद में 2-3 घंटा के बाद में होश आइल पड़ गए है ना। तब जाके वजह से लिखलन सदर अस्पताल में से लिखाई रेफर हो जाके पटना के। तब पटना अब हम राती खन कहाँ जाई, पटना भी रेफर कर दिया। हाँ, पटना रेफर कर दिया। हम के पटना ना लेके गोनी कहनी कि ना हम जाते नहीं, अब घर ही लेके जौन हुई तौन हुई। हम वजह से हमने के गरीब तब तक से घर ही पर हैं। हाँ, तब तक से हम घर ही पे बनी, हम पटना ना गोनी। कहाँ से जाए हम, कहाँ उतना पैसा 1-2 लाख रुपया मांगते हम कहाँ से दें। दिमाग में घा लगल बा, वो जाके इथी भइल तो कर के दिमाग में जा चोट बा। तो कुछ कानूनी डॉक्टर साहब कहलन कि घाव लागल बा इथी में, ब्रेन दिमाग में में लगा घाव। हाँ, दिमाग में घाव लागल बा, कोनो एकर हम रिक्स ना लेम, जैसे चल जाओ पटना। तब पटना हम जाइम, उतना पैसा रही तब न संगे। जैसे हम कहनी कि पटना ना जाइम, हम लेके जाती घरे। एफआईआर दर्ज हुआ है? ना, अभी तक तो नहीं खे भइल। सर कहाँ चोट आई है आपको बताइए। सर हमको चोट सर में चोट है, ब्रेन में, और ब्रेन में चोट है, पैर में चोट है, पैर में, छाती में भी चोट है। भीतर घावे मरले, भीतर कान का हमको टूटे नहीं, कान कपार कोई फोड़ा नहीं है। वो 2 आदमी पकड़ लिया था और उपेंद्र यादव हमको मारा, बहुत मार। और हमारे पास वीडियो है, कोई हम गलत थोड़ी बोल रहे हैं, हमारे पास वीडियो है। वहाँ देखने वाले लोग भी हैं, लेकिन वो लोग थोड़ा दबंग किस्म का आदमी है, उन लोग के साथ में कोई सब डरता है लोग। तो प्रशासन क्या कुछ कर रही है इसमें? प्रशासन को हम एफआईआर दर्ज कराए हैं, एफआईआर दर्ज कराए हैं, लेकिन प्रशासन उस पर काम नहीं कर रही है, एक्टिव नहीं है। प्रशासन लापरवाही दिखा रही है, बहुत लापरवाही है प्रशासन में। तो पहले हम गए तो प्रशासन बोली कि अपने हाथ से एप्लीकेशन लिख करके दो। तो जो मरीज है तो बताइए कि वो मरीज लिखेगा? नहीं लिखेगा। कोई भी जाता है तो बोलते हैं कि हमारा एप्लीकेशन लिखिए, एप्लीकेशन लिख करके दीजिए, हम उस पर केस करेंगे। हम एप्लीकेशन कल लिख करके दिए
उस पर अभी कोई केस कार्रवाई नहीं हुआ। प्रशासन इसमें लापरवाही कर रही है, तो हम लापरवाही कर रही है तो हम अपने आज़ाद समाज पार्टी से हम आग्रह करेंगे, और नहीं अरेस्ट करेंगे प्रशासन तो हम आंदोलन करने का भी काम करेंगे। हम भी दलित समाज से हम आते हैं। तो समर जी, आप सोशल एक्टिविटी का भी काम करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं? हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम आज़ाद समाज पार्टी का हम प्रखंड अध्यक्ष हैं। तो इससे भी दिक्कत है उन लोग को बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। माने अब कितना दिक्कत है कि हम क्या बताएं। तो आपकी क्या मांग है, क्या चाहते हैं आप? हम मांग चाहते हैं कि उनको प्रशासन अरेस्ट करे, कड़ी से कड़ी सज़ा दे, और हमको भी सुरक्षा मुहैया कराने का कष्ट करें, यही हम कहेंगे। और अब क्या कहें, प्रशासन उस पर लापरवाही कर रही है। प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए। उस दिन से भी अभी तक प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही है, और नहीं कर पा रही है तो हम आगे बढ़ने का भी कोशिश करेंगे। प्रशासन पर आपको भरोसा नहीं है? प्रशासन पर हमको भरोसा नहीं है अभी। हाँ, प्रशासन उस पर काम नहीं कर रही है। यदि वो लोग दूसरे साथ में बड़ घर के आदमी रहतन, ये काम हो रही बड़ आदमी के साथ में, तो उनका काम हो रही, प्रशासन कर दिले रही। लेकिन हम ये छोटे जात के संग भइल बा काम, तो ओकर कोनो सुनवाई नहीं, ओकर कोनो बातें नहीं। दलित होने की वजह से ऐसा किया जा रहा है? दलित होने के वजह से नु छोटे जान के नु लड़ाई कैले बने। तो आप कौन है? कि छोटा बड़े अबर बा तो उनका कुछ भी कर ले, हम उनकर पत्नी बनी। चलिए, आपका क्या परिचय हुआ सर? हमारा नाम समर राम है, हम आज़ाद समाज पार्टी का प्रखंड अध्यक्ष हैं और सामाजिक कार्यकर्ता सर, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हम लोग हर पेशा हम लोग का यही, हम राज मिस्त्री का काम करते हैं। पेशा यही है हम लोग का, और सामाजिक कार्य में हम लोग अपना बराबर हाथ बढ़ाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।